आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को हल करना सीखेंगे। तो इसमें हल करने से पहले जो आवश्यक कॉन्सेप्ट है पहले उसको हम लोग समझ लें। तो एक चीज़, मात्र एक चीज़ समझना है कि स्पर्श रेखा किसी बिंदु से अगर हम खींचें वृत्त पर तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो याद करो कि हम लोग समझे थे कि एक वृत्त जो है, कोई भी वृत्त इस पूरे तल को 3 हिस्से में बांटता है। वृत्त का अंतः क्षेत्र, ये बाह्य क्षेत्र और स्वयं वृत्त। तो हम तीनों स्थिति देखेंगे कि ये बिंदु कहीं भी हो सकते हैं। एक वृत्त है और बिंदु हैं, तो बिंदु अंदर में भी हो सकते हैं, वृत्त पर भी हो सकते हैं और वृत्त के बाहर भी हो सकते हैं। तो हम तीनों स्थितियों में देखेंगे कि कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो केस वन, पहला केस देखो कि ये वृत्त है, इसका केंद्र है O। अब ये वृत्त के अंदर में कहीं पर भी बिंदु कोई बिंदु लिए P, तो P से हम कोई भी रेखा खींचें। एक बिंदु से तो अनंत हम रेखा खींच सकते हैं, हाँ, एक बिंदु से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं, लेकिन कोई भी रेखा स्पर्श रेखा ही नहीं होती है, सभी की सभी छेदक रेखा हो जाती है। यानी स्पर्श रेखा की संख्या यहां पर क्या हो गई, नील, 0, 0, है ना। केस 1 में हमको 0 मिला, यानी वृत्त के अंदर किसी बिंदु से हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। निष्कर्ष यही हुआ। निष्कर्ष को लिखो कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। चलो केस नंबर 2 देखते हैं। केस 2 अंदर का तो हाल हमने देख लिया कि अंदर में से एक भी स्पर्श रेखा नहीं है, तो इस पर से कितना खींची जा सकती है। ध्यान दो, एक बिंदु से तो अनंत रेखा खींचा जाएगा, लेकिन एक ही स्पर्श, अब कोई भी दूसरा लेंगे तो वह छेदक रेखा होगा। यानी स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो गई, 1। तो 1, ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा। 2 तथ्य याद रखना हमेशा कि किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त पर तो अनंत बिंदु हैं, तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत रेखा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन किसी एक बिंदु से केवल एक और केवल एक। हाँ, तो दूसरा स्टेटमेंट लिखो कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और केस 3 देखते हैं। ये देखो वृत्त है और अब हम अंदर में देख लिए, हाँ, वृत्त पर का देख लिए। अब एक बिंदु हम बाहर रख लेते हैं P, और P से देखो, P से तो बहुत सारी रेखा, एक बिंदु से तो अनंत रेखा जाती है, लेकिन ऐसी 2 रेखा हो सकती है जो स्पर्श रेखा होगा, है ना। ये देखो, ये पॉइंट है। अब इसमें कोई भी वृत्त सटाएंगे, देंगे, कोई गेंद दोगे तो 2 जगह सटेगा ही ना। यानी बाह्य बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो पहला में हुआ कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। दूसरा, वृत्त पर स्थित बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और तीसरा केस हुआ कि वृत्त के बाहर, यानी बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा, 2 और केवल 2 खींची ही जा सकती है और 2 ही खींची जा सकती है। केस 3, ठीक है। तो हम भिन्न भिन्न स्थिति में देख लिए। अब देखो, इसमें तो स्पर्श रेखा हुआ ही नहीं, तो बात ही खत्म। इसमें स्पर्श रेखा हुआ, तो क्या इसकी लंबाई जान सकते हैं हम? तो
तो इसकी लंबाई हम नहीं जान सकते हैं, चूंकि यह रेखा है तो रेखा को तो हम माप नहीं सकते हैं, हम मापते किसको हैं, रेखा खंड को, तो इसकी लंबाई नहीं जान सकते हैं। लेकिन इस चित्र में देखो तो एक रिलेवेंट चीज हमको मिलेगा। ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, मान लो सपोज करो ये S है और ये T है ना। तो ST एक रेखाखंड हुआ, पूरा रेखा को तो नहीं नाप सकते हैं लेकिन ST को नाप सकते हैं और PT को भी हम नाप सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्पर्श रेखा की दरअसल हमको बोलना चाहिए स्पर्श रेखा खंड की लंबाई, लेकिन नहीं बोला जाता है, बोला जाता है केवल स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यानी बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु के बीच के रेखाखंड की लंबाई को, रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा कौन कौन है यहाँ पर, PS और PT, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई हुई, ठीक है। और एक मज़ेदार तथ्य है कि दोनों की लंबाई बराबर होती है, इसको हम देखो सिद्ध कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से सिद्ध होगा। क्वेश्चन रहेगा सिद्ध करें कि, प्रश्न लिखो सिद्ध करें कि, प्रश्न लिखो कि सिद्ध करें कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर डाले गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। दोनों स्पर्श रेखा लिखो ना लिखो, दो ही स्पर्श रेखा होती है और दोनों बराबर होती है। इसको हम देखो कितना आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। OS को मिला, OT को मिला, ठीक है, और OP को मिला। हम रचना क्या किए, क्या क्या रचना किए, पहले तो लिखो, हाँ, ये अपना वर्णन करो। माना कि वो केंद्र का एक वृत्त है जिसके बाहर स्थित किसी बिंदु P से, हाँ, PS और PT दो स्पर्श रेखा खींची गई है। तो हमको सिद्ध करना है PS = PT, यह लिख लो। उसके बाद रचना, हाँ, रचना में लिखो। रचना क्या किए, सिंपल सा बात है, कुछ भी नहीं किए। OS, रचना में लिखो OS, OT और OP को मिलाया, सिंपल वर्ड्स, OS, OT और OP को मिलाया, ठीक है। अब हम परिमाण में आते हैं और कुछ नहीं करना। तो जब इसको मिलाए तो तुम देखो कि दो त्रिभुज का निर्माण हो गया। एक त्रिभुज है PSO, दूसरा है PTO, और दोनों त्रिभुज हमको जब बराबर करने होते हैं तो त्रिभुज को सर्वांग सम साबित कर देते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है, तो हम सर्वांग सम साबित कर दें तो ये दोनों त्रिभुज की आसानी से हो रहा है। ये देखो तो ये 90, हम जानते हैं ना कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच समकोण होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो ये कोण कितना, 90, एक चीज मिल गया, 90 मिल गया, तो RHS लगा सकते हैं। और ये देखो तो ये दोनों का कर्ण है, 90 के सामने में कर्ण तो एक ही है, यानी OP उभयनिष्ठ हो गया, है ना। और OS बराबर OT, तो पहला तो हमको मिल गया PSO बराबर कोण PTO बराबर 90। हाँ, कारण में दे सकते हो, कारण हमेशा देना चाहिए, हाँ, कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये कारण दे दिए, तो इसलिए 90 डिग्री आ गए। और दूसरा बोलो OP = OP, ये OP इस त्रिभुज का भी अंग है और इस त्रिभुज का भी अंग है, तो उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ हो गए। और OS = OT, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ सिंपल सा दे दो बराबर R, तो वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है। तो कौन सा लगा,
90 कर्ण, समकोण, कर्ण और एक भुजा यानी RHS। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, हाँ, इसलिए त्रिभुज PSO सर्वांगसम त्रिभुज PTO किस नियम से? RHS सर्वांग समता नियम से, हाँ, सर्वांग समता नियम से। ये सर्वांगसम हो गया, और जब सर्वांगसम हो गए तो CPCT में तुम आराम से दे सकते हो। क्या दे सकते हो? PS इजकल टू PT। हाँ, तो आराम से सिद्ध हो गया। तो हम क्या निष्कर्ष निकाले? इस गणितीय तथ्य, ये प्रमेय है, जिस गणितीय तथ्य को हम सिद्ध करते हैं उसको प्रमेय बोलते हैं। तो गणितीय तथ्य है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्न को बनाएंगे। एक्सरसाइज में पहला प्रश्न है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र Q की केंद्र से दूरी, जो बाहरी बिंदु है Q, उसकी केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखो, विजुअलाइज कर लेते हैं पहले। ये वृत्त है, ठीक है। अच्छा नहीं बनता है, चलो जैसा बना। ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु ये P है, P से स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है। और दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, एक इधर से एक इधर से, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ये 24, यह भी 24 सेंटीमीटर होगी, उसकी अभी ज़रूरत हमको है नहीं। ये त्रिज्या है, सपोज करो ये PS स्पर्श रेखा है, Q बिंदु Q से, ये Q है, बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तो QS 24 है और हमको त्रिज्या पूछा, यानी OS हमको बतलाना है। तो OQ को मिला दो। ये भी दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा की 24 और Q की केंद्र से दूरी 25 है। तो OQ 25 है, ठीक है। तो ये निकालना है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना का संबंध होता है, कितना का कोण बनेगा? 90 डिग्री। तो दरअसल ये OSQ कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है तो दो भुजा मालूम है समकोण त्रिभुज में, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुरूप हम निकाल सकते हैं OS, है OS निकाल सकते हैं। क्या होगा? अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 24 कर लें। हाँ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, ज़्यादा आसानी होगा। और 25 माइनस 24 कर लें, तो ये कितना हो गया? 49 गुना 1। हाँ, तो 49 ही रहा, तो ये आया 7 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर होगा A। बहुत आसान था। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा दूसरे प्रश्न में है कि आकृति बनाया हुआ है, कह रहा है कि आकृति में TP, देखो ये TP और TQ दो स्पर्श रेखा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा है। इस प्रकार हैं कि P और Q कोण POQ 110 डिग्री, ये कोण 110 डिग्री बन जाता है। ध्यान दो कि ये दूर होंगे तो अलग बिंदु होंगे, बिंदु तो अलग अलग हो जाएंगे तो कोण बदलते हैं। तो ये कोण कुछ भी हो सकता है, इस केस में 110 डिग्री है ना। तो तुमको पूछा है कि PTQ ये कोण का मान बतलाना। तो कितना आसान है,
ओ क्यू टी एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। और हम जान रहे हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो ये 90, सिमिलरली यहाँ भी 90, तो 90 90 180 है ना। तो ये और ये भी दोनों मिलकर के 180 ही होंगे, नहीं ये दोनों 180 हो गए, तो 360 में 180 चला गया, बच गया 180। अब यह और यह कोण मिलकर के 180 होना है, जिसमें से यह 110 है, तो दूसरा कितना होगा, तो 180 में से 110 को घटा लो, कितना आया 70, तो 70 देखो कहीं पर है बी। ठीक है, बना करके दिखा सकते हो कैसे रिजल्ट पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखो तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि एक बिंदु P से, एक बिंदु P है, हाँ, इससे O केंद्र वाला एक वृत्त, O केंद्र का एक वृत्त है, और बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PA, एक PA यहाँ A दे दो, और PB ये B है। दो स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं, परस्पर 80 पर झुके हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखा के बीच में 80 है, तो तुमको बतलाना है POA, POA ये कौन बतलाना। ठीक है, तो सिमिलरली ही उसी प्रकार का प्रश्न है। देखो ये 90 ये 90, तो ये दोनों मिलकर के तो 90 180 होंगे, तो यह 80 है, तो यह 100 हुआ। और ध्यान दो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, यानी ये कोण और ये कोण बराबर, तो यह तो AOB कितना होना था, AOB बराबर 100 होना था, चूँकि यह 80 है, तो AOB और APB मिलकर के 180 होना है, यह 80 है, तो यह हो गया पूरा का पूरा 100। और यह दोनों त्रिभुज बराबर है, तो यह और यह तो बराबर होंगे, तो यानी दो हिस्से में बट गए ना, ये दो हिस्से में बट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 50, तो यह हो जाएंगे 50। तो ऑब्जेक्टिव है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में 50 है, हम मार दिए। ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, पूरा डिटेल लिख करके तुम कमेंट में डालो।